नमस्कार, स्मार्टेस्ट सिंपल में आपका स्वागत है। चलिए आज सीधे मुद्दे पर आते हैं और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की एक बहुत ही जरूरी धारा सेक्शन 127 को एकदम डिटेल में समझते हैं। तो ये जो धारा 127 है, इसका ऑफिशियल टाइटल है जानकारी देने का कर्तव्य। मतलब नाम से ही साफ हो रहा है ना। ये सेक्शन बेसिकली नगर पालिका में रहने वाले लोगों पर एक लीगल ड्यूटी डालता है, एक जिम्मेदारी कि उन्हें जानकारी देनी होगी। ठीक है, तो आज हम इस सेक्शन को कैसे ब्रेक डाउन करने वाले हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर देखेंगे कि जानकारी मांगने की पावर किसके पास है। उसके बाद आपकी ड्यूटी क्या है और पेनल्टी क्या लगती है वो समझेंगे। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 126 से इसका कंपैरिजन करेंगे और आखिर में सारे की पॉइंट्स को समराइज करके एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। देखिए सेक्शन 127 जो है ना, वो नगरपालिका के ऑफिसर्स को एक बहुत ही वाइड पावर देता है। पावर किस चीज की? टैक्स से जुड़ी कोई भी जानकारी मांगने की। इसका स्कोप, इसका दायरा बहुत बड़ा है। अब देखिए, इस सेक्शन को ठीक से समझने के लिए ना सेक्शन 126 से इसका फर्क समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। याद कीजिए, सेक्शन 126 में क्या था? वो सिर्फ प्रॉपर्टी के मालिक का नाम पूछने तक लिमिटेड था, लेकिन सेक्शन 127 ये किसी भी इंसान से उसकी खुद की टैक्स लायबिलिटी यानी कर की देनदारी से जुड़ी कोई भी जानकारी मांगने की पावर देता है। यही है इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। ये जो जानकारी मांगने की पावर है, ये असल में है किसके पास? कौन मांग सकता है? क्या पूछा जा सकता है और किससे पूछा जा सकता है? इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पहला सवाल, कौन पूछ सकता है? तो जवाब है सीएमओ यानी चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, या फिर कोई ऐसा ऑफिसर जिसे सीएमओ ने ऑथराइज किया हो। दूसरा, किससे पूछ सकते हैं? नगर पालिका में रहने वाले किसी भी इनहैबिटेंट या टैक्स पेयर से। और तीसरा, ये पूछेंगे कैसे? हवा में नहीं, बल्कि एक प्रॉपर रिटन नोटिस देकर। ये एक फॉर्मल प्रोसेस है। अच्छा, अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर वो मांग क्या सकते हैं? मतलब किस तरह की इंफॉर्मेशन? तो कानून कहता है ऐसी कोई भी जानकारी जो किसी की टैक्स लायबिलिटी यानी उस पर कितना टैक्स लगेगा ये डिसाइड करने के लिए जरूरी हो। जैसे कि आपकी इनकम कितनी है, आपके पास गाड़ियां कितनी हैं, आपका प्रोफेशन या बिजनेस क्या है। बेसिकली टैक्स असेसमेंट के लिए जो भी रेलेवेंट है वो सब कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, नगरपालिका ने तो जानकारी मांग ली, पर क्या होगा अगर कोई जानकारी दे ही ना, या फिर जानबूझकर गलत जानकारी दे दे? तो अब बात करते हैं आपकी लीगल ड्यूटी की और उसे पूरा न करने पर लगने वाली पेनल्टी की। तो जैसे ही किसी को वो रिटन नोटिस मिलता है, उसकी लीगल ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, आपको नोटिस मिला। स्टेप 2, जो भी जानकारी मांगी है उसे बिल्कुल सच्चाई के साथ देना है। और स्टेप 3, ये इंफॉर्मेशन नोटिस में दिए गए टाइम लिमिट के अंदर अंदर जमा करानी है। बस। पेनल्टी लगने के 2 मेन ग्राउंड्स हैं, 2 कारण। पहला, अगर कोई जानबूझकर जानकारी देता ही नहीं है, मतलब उसने इंफॉर्मेशन को ओमिट कर दिया। और दूसरा, अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जो उसे पता है कि झूठी है, फॉल्स है। इन दोनों ही केसेस में पेनल्टी लग सकती है। और ये पेनल्टी है कितनी? तो कानून के हिसाब से 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये बात याद रखिएगा कि ये अप टू 1000 रुपीज है, मतलब ये मैक्सिमम अमाउंट है। अच्छा, 1 मिनट रुकते हैं। अगर आपको ये डिटेल ब्रेकडाउन पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और एक्सप्लेनर्स लाते रहें, तो प्लीज स्मार्टेस्ट सिंपल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब वापस आते हैं उस पार्ट पे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। वो है सेक्शन 126 और 127 का कंपैरिजन। इसको ध्यान से समझ लिया तो इन दोनों सेक्शंस का कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस स्लाइड को देखिए, साइड बाय साइड कंपैरिजन है। लेफ्ट साइड पर है सेक्शन 126। इसका मकसद क्या था? सिर्फ प्रॉपर्टी के ओनर को आइडेंटिफाई करना। इसमें ऑक्यूपायर से ओनर का नाम पूछते थे, यानी ये किसी और के बारे में था। अब राइट साइड पर देखिए सेक्शन 127। इसका मकसद है टैक्स लायबिलिटी तय करना। इसमें टैक्स पेयर से उसी की फाइनेंशियल डिटेल्स मांगी जाती हैं, यानी ये आपके अपने बारे में। तो बॉटम लाइन क्या है? सेक्शन 126 है मालिक का नाम बताने के लिए, और सेक्शन 127 है अपनी टैक्स लायबिलिटी बताने के लिए। ये एक लाइन याद रख लीजिए। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग सिमिलैरिटी भी है। दोनों ही सेक्शंस में पेनल्टी अमाउंट सेम है, मैक्सिमम 1000 रुपीज। तो चलिए अब हम अपने फाइनल सेक्शन पर आ गए हैं।
यहाँ हम अब तक जो भी पढ़ा है उसे क्विकली रिवाइज करेंगे और एक क्वेश्चन के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेंगे। ये टेबल सेक्शन 127 का A to Z समरी है। फटाफट देखते हैं। अथॉरिटी CMO या ऑथोराइज्ड ऑफिसर। टारगेट कोई भी इनहैबिटेंट / टैक्स पेयर। पर्पस टैक्स लायबिलिटी पता करना। एक्शन जिस पर पेनल्टी लगेगी, जानकारी ना देना या गलत देना, और पेनल्टी आपको 1000 रुपीज। सिंपल। अब टाइम है आरपीएससी लेवल के एक सवाल का। ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 127 और 126 के बारे में 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1, सेक्शन 127 के तहत सीएमओ किसी भी रेजिडेंट से उसकी टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन करने के लिए जानकारी मांग सकता है। स्टेटमेंट 2, सेक्शन 126 स्पेसिफिकली एक ऑक्यूपायर द्वारा ओनर का नाम न बताने से जुड़ा है, जबकि सेक्शन 127 इंफॉर्मेशन देने की जनरल ड्यूटी से जुड़ा है। और स्टेटमेंट 3, सेक्शन 127 में नॉन कंप्लायंस की पेनल्टी 1000 रुपए तक है, जो सेक्शन 126 के बराबर है। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। आपके ऑप्शंस हैं A सिर्फ 1, B 2 और 3, C 1 और 3 या D 1, 2 और 3। सोचिए, हमने अभी अभी सब कुछ डिस्कस किया है। आपको क्या लगता है सही जवाब क्या है? अपना आंसर A, B, C या D नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिएगा, स्मार्टेस्ट सिंपल पर हम रोजाना सुजस्सार करंट अफेयर्स का एनालिसिस लेकर आते हैं, तो हमारा अगला सेशन देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।